Good morning, friends. I'm Rajiv Dayama. I'm a lawyer in District Court, Gurgaon. Today I got an opportunity to speak for Bharosa Jeet. I feel honor to present my presentation today. And first of all, I would like to comment the various tips जो हमें एक सफलता के लिए ज़रूरी चाहिए, एक सफल इंसान बनने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हार्ड वर्किंग। आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है लाइफ में, तो सबसे पहली सीढ़ी आती है आपका हार्ड वर्क। जो आपका हार्ड वर्क है उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें हार्ड वर्क के साथ फॉलो करती हैं। चाहे वो आपका लक हो, चाहे वो टाइम टू टाइम आपके लिए और कुछ अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक हो, तो वो जो अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में कभी स्ट्राइक होंगी तो विदाउट हार्ड वर्क वो हो भी नहीं सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट से कहीं ना कहीं लाइफ में स्टार्टिंग करनी है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप 40s में हो, अर्ली, कहीं पर भी आप स्टार्ट करते हैं लाइफ में अपना, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आप एज अ स्टूडेंट हो, तो आपको ये हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क और अच्छा, हार्ड वर्क का भी एक तरीका है कि आपको थोड़ा टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कि जो भी काम कर रहे हैं एक डिसिप्लिनरी मैनर में आपको करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, हम कहते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आएंगी तब हम काम करेंगे। अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आती, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि अपॉर्चुनिटी आपको खुद चल के आपके पास आएंगी, लेकिन उसको फिर आपको ये भी उसमें फिर चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है कि हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी आ गई है तो अब मेरे को इसको ग्रैब करना है, तो वो चीज़ें होंगी। फिर उसमें ये है, अगर आपको काम कर रहे हैं तो अभी हमने देखा है जो लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, हार्ड वर्क, उनको हो सकता है अचीवमेंट्स में उसको अचीवमेंट तो मिलेगी डेफिनेटली हार्ड वर्क से, लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा है, कई बार क्या, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहूँगा, जो लोग ओनली हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं उन पर, और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क को स्मार्टली कर रहा है, उसको हो सकता है सफलता बहुत जल्दी मिल जाए। आप बनोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल हाई होना चाहिए, आपका इमेजिनेशन लेवल हाई होना चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आप टाइम पंक्चुअल होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस। अब आपने एक कुछ भी ऐसा काम किया है और आप उसमें रिजल्ट आपको तुरंत चाहिए, क्योंकि क्या है कि सक्सेस का ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ यहाँ पे, और बड़े बड़े विद्वान और लोगों ने इस पे कमेंट भी किया है कि जो सक्सेस होती है ना, इट डजंट कम ओवरनाइट। इसमें आपका हार्ड वर्क, आपका एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलती है। सो आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। अगर जब तक आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस हो पाएंगे, और थोड़ा टाइम लगता है डेफिनेटली सक्सेस होने में। अच्छा, फिर एक चीज़ है कि राइट टाइम एट राइट डिसीजन। अब सक्सेसफुल लोगों का एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उन्होंने कभी भी कोई डिसीजन लिया है, जो राइट डिसीजन जो लेते हैं, और राइट टाइम पे लेना है उस डिसीजन को, तो ये सबसे ज़रूरी है। बट ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आप इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि राइट डिसीजन को राइट टाइम पे लेना, वो आपकी अपनी काबिलियत आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है एज अ लीडर की तरह काम करो, फियरलेस बनो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं समझता हूँ आपको चाहे पूर्वजों से कितना भी पैसा मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम का है। जब तक आप खुद ही एज अ इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, कोई भी काम कर लो, तो आप सफलता तो मिलती है काम करने से, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो एक सक्सेसफुल पर्सन एक कम समय में अचीव कर लेता है। फिर लास्ट है आपके जो रिसोर्सेज, वट एवर यू हैव टुडे, रिसोर्सेज,
जो आपके रिसोर्सेज है, आपका आपके फंड्स, आपके फाइनेंसेस है, आपके आपके मैन पावर है, तो आपको उनको सबको कैसे मैनेज करना है, तो टाइम के साथ में कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सब रिसोर्सेज को। तो ये आपके अंदर आप इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए, इतने आप कैपेबिलिटी आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बताया कि कोई भी काम करो इन पॉजिटिव मैनर करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप एथिक्स का भी ध्यान रखें कहीं पे, क्योंकि आप खुद ऑनेस्ट रहेंगे जब ही आप कोई काम कर पाएंगे। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, मैंने ऑलरेडी लिखा है कि जो इंसान ऑनेस्ट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसमें पॉजिटिविटी रहती है। फिर है लास्ट मेरा जो मैसेज है, मैसेज टू द जनरल पब्लिक। आई एम कंक्लूडिंग बाय गिविंग मैसेज टू द पब्लिक। Our constitution has provided various duties toward the society and state. We must always fulfill our duties in the general public interest. We must uphold our nation at the greatest platform. Thank you so much. I conclude here. Thank you. जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है। यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को शत शत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट स्पीच बोलकर और रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपनी ख्याति और अपने आप को विश्व के पटल पर दिखाने का समय आ गया है। यह अच्छाइयों, सच्चाइयों का प्लेटफॉर्म है। आपकी आवाज़ देश की आवाज़ है और आपकी ताकत देश की ताकत है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस इंडिया। गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड।